ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 जून 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? बाबा के बात करने का ढंग जो है वो मनुष्यों से बिल्कुल निराला है। और वो कैसे? उत्तर है, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य न तो स्वयं को आत्मा समझते और न आत्मा से बात ही करते। तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है, क्योंकि हम बच्चों को बाबा ने आत्मा का परिचय दिया है और हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई है। इस बात से हमें बाबा ने परिचित कराया है। तो बाबा कहते, बच्चे, जब मैं आकर के आपको ये बात कहता हूँ तब आप आत्माओं को इसका अभ्यास करना पड़ता है। ये बात है इस संसार से बिल्कुल निराली, जो बाबा ने आकर के बताई। इसलिए बाबा कहते, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो, आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। और जब सामने वाले को आत्मा रूप में हम देखने का अभ्यास कर रहे हैं, उस समय भी साथ में ये बात भी जोड़ लेनी है कि मेरे सामने जो है ये महान आत्मा है, ये भगवान की संतान है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है। तो इस तरह से जब हम अगली आत्मा के गुण को याद करते हुए और ये चिंतन करेंगे तो कभी भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार का देह अभिमान नहीं रहेगा। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के यह भूत होते नहीं हैं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है कि तुम्हारे में यह भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अब दुख धाम है और भारत में हम भारतवासियों को या पूरे विश्व की आत्माओं के दुख का कारण बाबा ने बता दिया कि बच्चे, दुख धाम बना बनाया नहीं है। आप आत्माएं जब रंगमंच पर आकर के देह का वस्त्र पहनकर पार्ट बजाते हो तो धीरे धीरे इस प्रकृति के पांचों तत्वों के बने हुए शरीर से आत्मा को लगाव हो जाता है और फिर लगाव की वजह से पांच विकार आत्मा को दुख देते हैं। बाबा कहते, आज तो है दुख धाम, लेकिन कुछ समय पहले सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला
जरूर बाप होगा, क्योंकि भक्ति में कहा गया है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो रचता कितना सुंदर होगा। बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। वह कह ना सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। बच्चे जानते हैं ये भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य है, वह आते जरूर है पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा यह नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, 9 पाप आत्मा। कलयुग में फिर 9 पुण्य आत्मा। सभी पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। बच्चे कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कोड़ी जैसा बना दिया। अभी ये आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बना है। पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर को क्रॉस करते अब मनुष्य को इन अवस्थाओं से क्रॉस करना भी जरूर है। गाते भी हैं तुम मात पिता लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा और एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अब तो 84वें अंतिम जन्म में दुख घनेरे। बाबा कहते हैं अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो बाबा ने आके हमें ये राज बता दिया, जिस राज को जानने के लिए हम 2500 वर्ष से कई प्रकार के कर्मकांड करते आ रहे थे। बहुत प्रकार के शास्त्रों की पढ़ाई करते आ रहे थे कि हमें फिर से हमारी वही सुख की दुनिया चाहिए है। तो बाबा आ गए और हम बच्चों को राजयोग की ये सर्वश्रेष्ठ विद्या दे करके फिर से लेके जा रहे हैं उस सुख धाम में। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी हैं मैं निर्गुण हारी में अब कोई गुण नहीं। आपे ही तरस परोई अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है। पतित हैं तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वहां भी है। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होगी। नदियों में किचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है। सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, ला नहीं है किसी को अपवित्र बनाना। वहां तो सब चीजें ही पवित्र रहती है। तो बाप समझाते हैं कि अभी सबका यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। अर्थात फिर से नई दुनिया नया संसार सारी चीजें नई बनने जा रही है। तो हमें राजयोग के आधार पर सतो प्रधान स्थिति को बनाना है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। यह निराकार
प्रकार शिव बाबा समझाते हैं। वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो ये गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं वह सब बने हैं सतयुग, त्रेता और उसके बाद द्वापर युग में, जब ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अच्छा, राजयोग तो परमात्मा ने सिखाया है। अब राजयोग की शिक्षा तो मनुष्य सिखा नहीं सकते। सिर्फ क्या किया, बाबा ने जो ये राजयोग सिखाया है इसका यादगार केवल पुस्तक बना लिया है। वह खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार फिर पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम युग पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है, इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं। वह है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार, कुमारियां हैं। यह ब्रह्मा भी एडोप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का आए रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ। शुरू तो इनसे करता हूँ, कलश फिर देता हूँ माताओं को। माता तो यह भी ठहरी, पहले पहले यह सुनते हैं फिर तुम। इनमें तो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए, फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं। और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। तो बाबा ने अपना परिचय देते हुए हमसे क्या रिश्ता है वो याद कराया, और इस रिश्ते में बाबा ने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था, ये बात भी बाबा ने अपनी तरफ से कह दी है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाबा ये नरक देखो कैसा है, यहाँ हम कैसे रहें, ये दुनिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, ये दुनिया तो ठीक नहीं है, पर अब मैं जो इस दुनिया को ठीक करने जा रहा हूँ, इस पुरानी को नया बना रहा हूँ, तो आपको अपने तरफ की तो मेहनत करनी पड़ेगी। यह तो नरक बनाया है माया ने। बाबा कहते हैं मैं तो हूं ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पार्ट पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब यहाँ आ जाएगी, तब जाना वापस शुरू हो जाएगा। फिर विनाश भी विकराल रूप वाला शुरू हो जाएगा। देखो भारत में तो अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, फिर अपने को कहेंगे हम पापी नीच हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, और रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आवे, जब ब्रह्मा की रात पूरी हो, तब तो आएगा ना। और इस ब्रह्मा के तन में आवे, तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं जो भी आकारी साकारी व निराकारी चित्र है, उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है। अच्छा, बाबा कहते तुम्हें साकारी आकारी और
जो भी आकारी साकारी व निराकारी चित्र है उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है, तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो, ये है भक्ति मार्ग ना, माध्यम। हमने भी बाबा के निराकार चित्र को, साकार चित्र को कब तक याद किया, जब तक हमें याद करना नहीं आता था। बाबा कहते हैं बच्चे अब आपके सामने मेरा चित्र रखा है, तब आपको मेरी याद आ रही है, तो अभी चित्र का आधार है। बाबा कहते हैं मेरा चित्र अब तो दिल और बुद्धि, आंखों नैनों में ऐसा छप जाना चाहिए कि अपने आप प्यारे बाबा के रूप, प्यारे बाबा के इन गुणों का चिंतन स्वतः चले। अच्छा, बाबा कहते बच्चे वो तो भक्ति मार्ग का एक रिवाज था और आपको चित्र देखने की आदत थी ना, तब फिर मेरे चित्र लगाए हैं। पर अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। और कुछ अगर रहे हुए हैं तो उसकी निशानियां देखो संगम युग के अभी इस जीवन में दिखाई देती है। सेवा में नहीं पहुंच पाते हैं, मधुबन यात्रा नहीं कर पाते हैं, सेंटर में सेवाओं में नहीं पहुंच पाते हैं, बाबा के नॉन बिकेज बच्चों तक संदेश देने में सहयोगी नहीं बन पा रहे हैं। तो इन बातों से भी अपने आप को जोड़ करके हम अपने आप को जागृत रखें। बाबा कहते बोझ माना मन का बोझ, बोझ माना पापों का जो परिणाम है वो शरीर की बीमारियों के रूप में भी आता है। तो अगर मन में उमंग उत्साह नहीं है, बुद्धि हल्की नहीं है और कर्म योग नहीं हो रहा है, सेवा कर्म इन सब में ज्ञान और योग नहीं है, तो हमें अपने आप को ये स्वीकार करना है कि हाँ देखो बहुत पाप रहे हुए हैं। नहीं तो बाबा कहते स्वस्थ मन और पुण्य आत्मा तो उड़ती रहती है। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ, इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता, मेरा धंधा ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। अभी है सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो, इसलिए अपनी लाइट माइट बुद्धि सदा रखनी है। क्योंकि जब पत्थरों के बीच में रहते हैं ना, तो वहाँ उनसे हम टकराएंगे, व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, रिश्ते निभाएंगे, तो हमारी बुद्धि सोने जैसी पवित्र हल्की होगी, तो उनकी चोट दिल में नहीं लगेगी, दुख और उदासी महसूस नहीं होगी। तो हमें नरम बन के रहना है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ, जहां जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। यह जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। जैसे हम आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहते हैं, वैसे बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ, रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन आर्गन्स से बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे।
अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं और बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। जहाँ हमें याद आया कि एक भाई पिछले 20-21 वर्षों से अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर के बैठा हुआ था, तो बाबा कहते देखो मैचिंग हो गई ना। बंदरी को भी अपना बच्चा इतना प्यारा लगता, उसकी हड्डी को भी साथ में लेकर के रहती है। मनुष्य भी ऐसे कर लेता है। तो फिर बाबा मनुष्यों की और सबकी बातें सुना रहे हैं। मनुष्य भी आजकल ऐसे ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं। तो बाबा को हम बच्चों की कोई भी बातें बुरी नहीं लगती है, पर बाबा कहते बच्चे आप जब दुखी होते हो इन 5 विकारों से तो मैं इसका कारण बताता हूँ। अब आप अपने को आत्मा के पाठ में पक्का अभ्यासी बनाओ। तो ये जो दुख, दर्द, आना जाना, तेरा मेरा, रिश्ते, संबंध, नाते, इनके बीच में जो दुख है वो मिट जाएगा। सतयुग में बाबा कहते अब ऐसा नहीं होगा जो इस दुख धाम में हो रहा है, जहाँ आप आत्माओं को कष्ट होता है। ना वहाँ कोई रोते पीटते हैं, वहाँ कोई शैतान नहीं होता है। बाप इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं तो सुन रहे हैं सभी। सभी की बुद्धि एकाग्र है। देखो आपसे कौन बात कर रहा है। हम सब भाग्यवान आत्माओं से प्यारे बाबा बात कर रहे हैं और कितना हिम्मत दे रहे हैं और दृढ़ संकल्प करा रहे हैं कि बच्चे आपको दुख सुख, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, घाटे फायदे, पाप पुण्य सबसे अब परे हो जाना है। बाबा बात कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, घर बार भी भल संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। यह है सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, सभी को वापिस जाना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। और इस संसार की तो हर चीज पुरानी है, पुरानी माना काम की नहीं रही है, उनको भूलना है। 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। और जहाँ आप सभी ने अनुभव किया हुआ है कि कभी मन अच्छा नहीं होता है, कभी कर्म अच्छे नहीं किए हुए होते हैं, तो देखो सेंटर में भी वो दिन थे जब ऑनलाइन क्लासेस कम हुआ करती थी, बहुत कम थी। तो सेंटर में भी देखो आने का मन नहीं होता था कि हम कैसे जाएं, वो तो बाबा का पवित्र धाम है, बाबा कितना पवित्र है। तो बाबा कहते बच्चे अब तो देखो आपको मेरे घर पवित्र धाम में आना है। अब तो आपको अपनी की हुई प्रतिज्ञा को दृढ़ बना लेना है। और कब बनाएंगे ये तो खुद से खुद पूछ करके मजबूत बनना पड़ेगा। यहाँ बाबा के बच्चे अपने अपने श्रीमत पे चल के बाबा की मजबूत बनते हैं, इसमें कोई किसी की मदद नहीं करता है। अच्छा, बाबा कहते बच्चे पवित्र दुनिया में आना है तो बाप से जो प्रतिज्ञा की है इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी, इसमें पक्का रहना है। बाबा कहते बच्चे 63 जन्म में तो विष में गोते खाए एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म और कर्म को भूल गए हो। तो धर्म माना स्वमान और कर्म माना सेवा। अब भी तो देखो थोड़ी देर याद रहेगा, दोपहर तक याद रहेगा, फिर धीरे धीरे कर्म योग कितना कम होता जाता है। तो हमें कितना ध्यान देना होगा। हिंदू धर्म कहते रहते हैं
बाप कहते हैं क्यों नहीं समझते हो, भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया, तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखाया। क्या कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है? बाप तो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप, फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। शिव शंकर को भी मिला देते हो। शिव तो है परमात्मा। परमात्मा कहते हैं मैं आता हूँ, आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। जो अभी धर्म स्थापन करते हैं, फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। आजकल तो सब पाप आत्माएं हैं। वहां यह काम कटारी चलाना, एक दो का घात नहीं करते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग एक दो के नजदीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस, रावण आदि सब अभी है, वहां यह हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। तुम सब अर्जुन हो, इसलिए अपने सूक्ष्म मोह के लगाव से मुक्त होकर और चैलेंज करते रहना है। तुम्हें कहते हैं इस रथ में आया हूँ, और किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि महाभारत कथा में दिखाया हुआ है कि कृष्ण को सबसे प्यारा कौन था? सबसे प्यारा जिसको वो बड़े प्यार से कहता था पार्थ, वो कहता था अर्जुन। तो वो है हम सभी बाबा के बच्चे। इसलिए हमें रोज अपनी दो तीन बातों पर ध्यान रखना है, उस सैनिक की तरह जो सैनिक सदा अलर्ट रहता है बॉर्डर के ऊपर। वो पूरी ड्रेस में ही रेस्ट करता है। उसको जब हॉर्न भी बज जाए कि चलो अब मैदान में जाना है, लड़ाई करनी है, शत्रु हमला कर रहा है, तो तुरंत उठता है और सबसे पहले उसका हाथ राइफल पर जाता है, उसका और कहीं ध्यान नहीं होता है। तो जब हम इतने अलर्ट रहेंगे, तब हम अर्जुन बन करके अपना और दूसरे का शत्रु खत्म कर सकेंगे। तो हमें सदा अपने ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्रों को ठीक रखना है, उन्हें मजबूत रखना है। युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने के लिए अर्जुन बनाया है। सतयुग में तो रावण नहीं होता है ना, वहां जलाते हैं। अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे जब तक विनाश नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आएगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे, फिर आखिर में ये रावण संप्रदाय खलास हो जाएगी। सदगति दाता ही है एक, मनुष्य मनुष्य को सदगति दे ना सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था, और धर्म तो थे ही नहीं। अभी और सब धर्म है, देवताओं का धर्म है नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ध्यान से सुना सभी ने? उस परम हस्ती ने, परम शक्ति ने, सर्वोच्च सत्ता ने हमें कितने प्यार से याद दी, अपना प्यार दिया और कहा बच्चे अब गुड मॉर्निंग आने वाली है, नई दुनिया। तो हमें इस नशे में भी सारा दिन रहना है कि आज मैंने प्यारे पिता का आशीर्वाद ले लिया है। उसने केवल याद नहीं दी है, प्यार भी दिया है, और इस शक्ति के बल पर सारा दिन श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे। तो कितना प्यार करते हैं बाबा, जो प्यार से कहा बाप दादा का तुम बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब हम सब मिलके बाबा की इस
बहुत पावरफुल याद प्यार नमस्ते को ग्रहण कर रही हैं। अब बाबा फिर से बोलते हैं, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम सब मिलके शुरू करते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब है धारणा का सार। सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप का ही सिमरण करना है। वरदान, परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। विस्तार है, संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। हम बच्चे बिना श्रीमत के अर्थात परमात्मा की श्रीमत रूपी पालना के बिना एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में नहीं मिलेगी। इसलिए वो प्यारा सा गीत है ना, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। तो जब सतयुग में नहीं मिलेगा और कलयुग में भी नहीं मिला था, तो सतयुग में तो इंसान रहते हैं, देवता कहलाते हैं, और कलयुग के अंदर मनुष्य कहलाते हैं। तो जब इनके पास आत्मा को प्यार करने का प्यार ही नहीं है, मनुष्यों के पास, देवताओं के पास परमात्मा का प्यार नहीं है, तो हमें किससे प्यार करना है? प्यार के सागर बाबा से प्यार करना है। इसलिए ये प्यार की पालना सारा दिन अनुभव करनी है। अगर बाबा मुझे प्यार करता है तो मैं आत्मा भी बाबा से इस संगम पर प्यार करती हूँ। और एक से बस, मेरा एक बाबा और ना दूसरा कोई। तो अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्स रहे, बुद्धि के पैकेट में ये नशा सारा दिन तैयार रहे। और तैयार नहीं है तो पैकेट से बाहर निकाला, स्मृति में लाया, और फिर उसको स्मृति में ला करके और पक्का किया, महीन किया, और फिर वो नशा बुद्धि में भर के चल पड़े। जैसे दिखाया है ना, वो नशे वाले जो होते हैं वो पुड़िया को खोलते हैं, फिर वो हाथ के ऊपर रखते हैं, फिर उसको मसलते हैं, फिर उसको अंदर जीभ के नीचे या कहीं जहाँ भी रखते हैं, फिर उसका धीरे 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 सारा दिन उनको नशा चढ़ता जाता है। तो हमारी बुद्धि की पैकेट में बाबा ने सारी नशे की बातें रख दी है। अब हमें उसे याद कर करके और सारा दिन नशा चढ़ाना है। मेरे बाबा ने मुझे आज क्या क्या स्वमान दिए, कितनी मेरी तारीफ हुई, ये याद करना है। तो ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन, हम सब बाबा के बच्चे हैं। पर बाबा कहते मैं आज सिर्फ सपूत बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो सपूत बच्चा कौन होता है? सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। जो बाबा ने मेरे लिए किया वो मुझे रिटर्न में देना है। और रिटर्न का नाम है मैं संपूर्ण पवित्र योगी
प्रभु जैसी आत्मा बन रही हूँ। और अब तो समय अनुसार बनने पर आ गए हैं। बाबा कहते मैं उस बच्चे को सपूत कहता हूँ। अच्छा, ओम शांति।